अब हम क्लास 5 की यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे, विच इज़ ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि हम आंसर जल्दी बता सकते हैं। अब हम वो करने वाले हैं। अब पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर इटसेल्फ। अब यहाँ पे जो हमारे को दिया हुआ है कि 9.85 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू द सेम नंबर जो डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं एक बारी। अब मान लीजिए मैं 9.85 को डिवाइड करता हूँ 1 के साथ, तो उसकी डिवीजन शुरू कर देते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी सिर्फ आपको ये याद रखनी है और आंसर्स भी हम इसी के बेसिस पे निकालेंगे। तो 1 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, तो 9 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9, आंसर इज 0। सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब डेसिमल के बाद के नंबर से नीचे आना है तो ऊपर फिर डेसिमल शुरू हो जाएगा। अब नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 जो है 1 के टेबल पे कहाँ आता है, 1 8 ज़ा 8, इसका भी रिमाइंडर 0। अब नीचे 5 आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5 होता है, ये भी 0। तो ऊपर हमारे पास क्वोशंट अब क्या बन के आ रहा है, क्वोशंट बन के आ रहा है 9.85। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या प्रूव होती है कि किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा वो नंबर ही आने वाला है। तो जब भी हमारे को कभी भी कोई भी सम दिया हो कि जी दिस नंबर डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर चुप करके हमने वो नंबर को ही लिखना है। कुछ और सम्स भी करते हैं पर उससे पहले अगली प्रॉपर्टी करते हैं। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि भी अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर से तो आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। अब इसको प्रूव करने के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बट आपको जब भी सम्स करने हैं तो आपको स्ट्रेट में आंसर 0 लिख देना मोमेंट आप 0 को देखेंगे डिवाइड होते हुए। अब इसमें हम ये जो है 0 डिवाइडेड बाय 19.1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका मेरे को डेसिमल अगर ख़त्म करना है डिवीजन करने के लिए तो मैं इसको नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर नीचे करूँगा 10 से और ऊपर भी मेरे को 10 से करना पड़ना है, बिकॉज यहाँ डिजिट डॉट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो मेरे को सिर्फ एक 0 चाहिए इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, डेसिमल को एक कदम यहाँ मूव करने के लिए। तो नाउ दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0 इंटू 10 इज 0 ओवर 191। अब इसको अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है तो 0 अंदर आ जाएगा, 191 अंदर बाहर आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए, तो 191 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएगा, 0। आंसर आ गया 0। तो क्वोशंट क्या आया, तो फिर इसका भी आंसर क्या बनता है, 0। तो इन शॉर्ट हमें फाइनली सीखना क्या है कि जब भी कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा, डेसिमल नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है, तो आंसर हमेशा 0 आना है। हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है इसको कैलकुलेट करने में। तो वो जो मैंने सारी आपको कैलकुलेशनें करके दिखाई थी वो सिर्फ आपको रफ वक्त था, समझाने के लिए था। बट आपके लिए सिंपल कि व्हेन एवर नंबर डेसिमल नंबर इज गोइंग टू डिवाइड 0, आंसर विल बी 0। चलिए अगले कुछ सम्स और करते हैं। अब एक जो लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने सीखनी है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स में, कि जब हम डेसिमल नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे, सेम डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे, देन आंसर विल बी इक्वल टू 1।
अब इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 है, हम इसको 0.4 ओवर 0.4 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में इसको लिख दिया, डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया। अब मेरे को अगर डेसिमल्स रिमूव करने हैं तो नीचे वाले को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ये डेसिमल इधर मूव हो जाता है। तो अगर नीचे 10 से मल्टीप्लिकेशन हुई है तो ऊपर भी 10 से हो जाएगी। तो ऊपर क्या आंसर आ जाएगा 4, नीचे भी क्या आंसर आ जाएगा 4। अब 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 1। तो यही हमने प्रॉपर्टी अब जो तीसरी सीखी है वो ये है कि जब भी किसी भी डेसिमल नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि अगर किसी डेसिमल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही डेसिमल नंबर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि 0 को अगर डिवाइड करेंगे हम किसी भी डेसिमल नंबर से तो आंसर 0। और तीसरी वाली ये है कि डेसिमल नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। तो इसी के बेस्ड अब बाकी जो सम्स बचे हैं मैं वो अब कवर करूंगा। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे को बुक में दिया है, डैश डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू 1। अब इसमें आंसर क्या आ रहा है 1। तो हमने डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या सीखी थी कि जब हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से सेम नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे डिविज़र क्या है 0.3, तो डिविडेंड भी क्या होगा 0.3। जब डिविडेंड और डिविज़र सेम होंगे तभी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ डैश या ये जो हमारे को क्वेश्चन था उसमें आंसर क्या आएगा 0.3। अगला क्वेश्चन क्या है 10.506 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1। क्वोशंट 1 क्या आ रहा है 1। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब डिविडेंड एंड डिविज़र आर सेम, मतलब जो नंबर जो डिवाइड होना है और जिस नंबर ने डिवाइड करना है अगर वो सेम होंगे तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे नंबर जिसने डिवाइड होना है वो क्या है ये। तो ये जो हमारे को जो फिल इन द ब्लैंक दिया है उसमें भी क्या आंसर आएगा 10.506। ये दोनों सेम होंगे तभी आंसर 1 आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 16.032। तो हमने जो पहली प्रॉपर्टी सीखी थी वो क्या सीखी थी कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वो डेसिमल नंबर खुद ही होता है। तो जब आंसर ये है तो नंबर भी यही होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 16.032। 16.032 को डिवाइड अगर 1 से करोगे तभी आंसर ये आना है। तो अगर हमारे को आंसर दिया हुआ है तो फिर नंबर भी वही होगा। ये वाले सम तो बड़ी इजी हैं। डैश डिवाइडेड बाय 5.1 इज इक्वल टू 0। आंसर 0 हमेशा याद रखना तभी आएगा अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर से। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में 0 ही आने वाला है। 0 को डिवाइड जिस मर्जी नंबर से कर लो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे इस केस में 0 will be divided by 5.1, then only the answer will be 0। ये लास्ट क्वेश्चन भी सेम मिलता जुलता ही है। डैश डिवाइडेड बाय 1.32 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या है क्वोशंट क्या है 0। ये पॉसिबल तभी है जब हम किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तभी आंसर 0 आने वाला है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नंबर लिखा जाए। जैसे पिछले सम पे 5.1 था और इसमें 1.32 है, जो मर्ज़ी डेसिमल नंबर यहाँ पे आ जाए आंसर 0 तभी आएगा जब हम 0 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो 0 ही है, जो ब्लैंक में हमने फिल करना है। नाउ वी कम टू एंड टू दिस वर्कशीट। मैंने तकरीबन सारी सम्स इसमें कवर कर लिए हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। मैं 3rd, 4th एंड 5th की मैथमेटिक्स को कवर कर रहा हूँ, जो कि डीएवी स्कूल्स की बुक्स हैं, वहाँ से मैं ये इसको ले रहा हूँ। 3rd की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपको ब्राउन कलर में दिखेंगी लिखी हुई, 4th की रेड में मिलेंगी और 5th की पर्पल कलर में मिलेंगी। 4th स्टैंडर्ड की ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी शायद ही कोई यूनिट बचा हो। 3rd एंड 5th मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कवर। आपका जो भी वीडियो जहाँ आप देखते हैं उसके नीचे शेयर का भी बटन है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ये लिंक वीडियो का थ्रू व्हाट्सएप। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरी जो भी वीडियोज़ हैं अगली कौन सी आ रही हैं वो पता लगती रहे। थैंक यू वेरी मच।